नमस्ते नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिल्लू पॉडकास्ट वाला, जो हंसी का टिफिन है और मस्ती का ठेला। आज का एपिसोड जबरदस्त है क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं डरावनी कहानियों के सीरियल प्रोड्यूसर गट्टू भाई। धन्यवाद बिल्लू। आज मैं वो रात सुनाने आया हूँ, वो रात जब मैंने पतंग उड़ाई और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अरे भाई, पतंग उड़ाई थी या चांद पे भेज दी थी? हाँ। नासा भी इतना सीरियस नहीं होता जितना तू हो गया। उस दिन आसमान काला हो गया था। बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर पर्दा डाल दिया हो। मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था। डोर खींचते खींचते अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर नजर गड़ाए खड़ा है। भाई, वो नजर नहीं, पड़ोस वाली आंटी होंगी। हाँ। तूने उनकी पतंग 3 दिन पहले काटी थी ना? वो आज भी तेरे खिलाफ केस डालने का सोच रही होंगी। नहीं बिल्लू, ये नजर इंसानी नहीं थी, ये ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। मैंने डोर पर ध्यान लगाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। मैं पलटा और वहां कोई नहीं था। अरे भाई, तेरी बनियान फटी होगी। हाँ, हवा अंदर से निकल रही होगी। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, लेकिन मैंने तो तुरंत सिलाई करवा ली थी। बिल्लू, ये मजाक का टाइम नहीं है, क्योंकि अगले ही पल किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं छत के किनारे तक फिसल गया। और धक्का देने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि पड़ोसी की भैंस थी। माँ, हट! मेरी जगह क्यों घेर रखी है? मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, गट्टू, वो पतंग मुझे दे दो। अरे ये तो छोटू रहा होगा। हर गली में एक छोटू होता है जो पतंग पकड़ने के लिए ऐसे बोलता है जैसे गद्दी का वारिस वही हो। नहीं बिल्लू, ये आवाज इंसानी नहीं थी। ये गले से नहीं, जैसे पेट से निकल रही हो। मतलब भूत ने डकार मारी थी। अरे गट्टू भाई, तू भी ना कमाल करता है। मैंने डोर को कसकर पकड़ा, लेकिन अचानक डोर खुद ब खुद खींचने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। पतंग इतनी ऊंचाई पर चली गई जहां तक आंख भी ना पहुंच सके। भाई, ये पतंग नहीं, वाईफाई ड्रोन था। अमेज़न वाला डिलीवरी कर रहा होगा। तेरी छत पे उतरने वाला था। बिल्लू, ये कोई ड्रोन नहीं था। वो पतंग जैसे अपनी मर्जी से उड़ रही थी और ऊपर से वही आवाज फिर गूंजी, ये पतंग अब मेरी है। अब तेरी पतंग भी गई और तू भी गया। अगली सुबह मैंने सोचा शायद सब सपना था, लेकिन छत पर गया तो देखा वही पतंग मेरी खिड़की में फंसी हुई थी। ओहो, मतलब भूतिया पतंग फ्लिपकार्ट रिटर्न कर बिना डिलीवरी चार्ज के। बिल्लू, मजाक मत कर। उस पतंग पर खून के धब्बे थे। खून? अरे वो टमाटर की चटनी रही होगी भाई। पिछली रात कोई समोसा खा रहा होगा और पतंग का नैपकिन बना लिया होगा। उसी वक्त पड़ोसी शर्मा जी आए। बोले, गट्टू बेटा, ये पतंग उड़ा मत, ये हमारे मोहल्ले की शापित पतंग है। शापित पतंग? अरे शर्मा जी की बीवी ही शापित है। पतंग बेचारी क्या करेगी? उन्होंने बताया सालों पहले एक लड़का इस पतंग के पीछे भागते भागते छत से गिर गया था, और उसी दिन से ये पतंग जिसको भी मिलती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। ओह माय गॉड! मतलब ये पतंग है या सरकारी लोन? जो ले लिया जिंदगी तबाह कर देगी। रात को फिर वही हुआ। मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन पतंग खुद ब खुद कमरे में उड़कर आ गई। अरे वाह! मतलब तेरे कमरे में पंखा भी नहीं और पतंग खुद अंदर। भाई, ये तो एसी से भी ज्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी निकली। उसने मेरे चेहरे से टकराकर जोर से फड़फड़ाना शुरू किया, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, गट्टू, पतंग लौटा दे। गट्टू, मेरा 50 रुपए का मांझा भी लौटा दे।
कॉलर की शर्ट नहीं पहनता। तो दोस्तों, देखा गट्टू भाई की पतंग की कहानी कितनी डरावनी थी, लेकिन मैं हूं ना डर को भी हंसी में बदलने वाला। सही कहा बिल्लू, वरना मेरी कहानी सुनकर लोग भाग जाते। तूने हंसा कर रोक लिया। तो याद रखना दोस्तों, बिल्लू पॉडकास्ट पर आपको मिलेगा डर भी और ठहाका भी। अगली बार फिर मिलेंगे नए किस्से और नई हंसी के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पतंग उड़ाते समय ध्यान रखना कहीं भूत न पकड़ ले।